एक शख्स यहाँ पर सबको झूठा करार दे रहा है, पूरे मुंब्रा में वो अकेला सच्चा आदमी। तो सारे मुंब्रा को ये बताना चाहते हो कि अकेले तुम सच्चे और सारे के सारे झूठे लोग हैं। और ये जो धमकियां देना है ना, पर्सनल जो आ जाते हो ना तुम लोग, ये पर्सनल देना छोड़ दो तुम, ये धमकियां, ठीक है? ये तुम्हारी जागीर नहीं है, समझे? एक तो ये कि कुछ इल्म हासिल कर लो, इल्म हासिल करने का वक्त जो है ना कुछ नहीं होता है। अगर साहब साहब कहने का इतनी शौक है ना तुमको, है ये साहब वर्ड जो है ना, जो अपने से स्टेटस से बहुत लो होते हैं जनरली, आम तौर से पहले जमाने में साहब साहब बोलने वाले ये प्यून होते थे, समझे? ये प्यून अपने से बड़े। अरे तुम अपने मुंब्रा के बच्चों को क्या मैसेज देना चाह रहे हो साहब साहब कर करके, कि आने वाली नस्ल भी साहब साहब करे? अरे तुम्हारे अंदर अगर सलाहियत है तो अपने इल्म को अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, पढ़ो लिखो और खुद साहब बनो, और आने वाली जनरेशन को भी साहब बना के रखो, ठीक है? ये सब साहब साहब का अंधभक्ति तुम्हारी बहुत हो गई है, ठीक है? अब हम लोग बर्दाश्त इसको नहीं करेंगे, हमें तो और दीन इस्लाम मत लाओ, अपने खुद देखो, तुम्हारे पर पता नहीं कौन सा क्रीम लगाते हैं, आज तक तो तुमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी नजर नहीं आई। अरे जितनी अंधभक्ति तुमको दूसरे की लगती है ना, उतना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगी होती तो तुम क्या से क्या अभी जितने उनके खिलाफ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो रहा है, तो तुम कहां से क्या कर गुजरते? तुमको किसी और की फिक्र है। जितना बार तुम साहब, माननीय, आदरणीय, अरे इतने तो तुम अल्लाह का नाम ले लिए होते ना, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द कर लिए होते, तुम्हारा ईमान दुनिया आखिरत बन गई होती तुम्हारी, है? और यहूदियों का लिबास पहन करके आ जाते हो और शेरवानी 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 चिल्लाते रहते हो क्या तुम्हारी तरह? अरे मेरी उम्र 53 साल हो चुकी है, मुझे नहीं मालूम है कि तुम्हारी उम्र क्या है, लेकिन तरीके से रहना जीना सीख लो, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करो। अरे हम जैसे हैं वैसे हैं, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। तुम अगर हिम्मत है ना तुम्हारे अंदर तो आंख में आंख मिला करके बताओ, तुम्हारे साथ बैठते हैं हम, क्या सच्चाई थी है तुम्हारे साथ, और बात करते हो तुम। अरे सोहबत का असर तुम लोगों को है, जिसके साथ बैठते हो ना वही सोहबत का असर लोगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवर तक का असर पड़ता है इंसान के ऊपर। अल्लाह के रसूल फरमाया कि अगर कोई इंसान शेर और चीते के खाल के ऊपर बैठता है ना तो उसके अंदर दरिंदगी की सिफात पैदा हो जाती है, दरिंदगी की सिफात पैदा हो जाती है। एक जानवर का भी असर इंसान के ऊपर पड़ता है, तो सोचो कि तुम कैसे लोगों के साथ रहते हो कि तुम्हारे ऊपर कैसे ऐसे असरात पड़े होंगे। और तुम आज उठते हो अचानक दूसरे को झूठा और दीन का हवाला देने लगते हो, लंबी लंबी झाड़ने लगते हो, जैसे लगता है कि सबसे बड़े खलीफा तुम ही हो मुंब्रा के। जरा दीन को कम लाया करो बीच में और अपने इबादत पर ध्यान दो और जिक्रुल्लाह में लगो, दूसरे का न रमजान खराब करो झूठ बोल करके और न अपना। 18 तारीख संडे में पहला हमारा विजिट कोविड सेंटर में हुआ था, वहाँ शारमीन मैडम थी, उनसे पहली मुलाकात मेरी हुई थी और सारी बात हुई थी कि आप यहाँ पर क्या क्या है। तो उन्होंने कहा मेरे सारी इंतजाम एकदम पुख्ता है और हमारे पास 2000 रेमडेसिविर की जो है वो डोज पड़ी हुई है, एकदम स्टॉक में है हमारे पास। और हम आज ही रात में यानी कि 18 तारीख का जो रात है शाम तक हम जो है 8 बजे तक कर देंगे, अगर नहीं कर पाए तो 19 की सुबह तक हम जरूर कर देंगे, ये बात कही थी। अब ये बात कहने के बाद हम लोग उनसे मुतमईन होकर के चले आए। फिर हम 19 तारीख को ठीक तकरीबन 1:30 बजे के आसपास हम फिर दोबारा मुआयना करने गए, क्योंकि मुझे बहुत सारे पेशेंट का फोन आ रहा था कि हम लोग को पैसे नहीं है उनके पास, है उनको शिफ्ट करना है कहीं दूसरे हॉस्पिटलों से। तो हम देखने गए थे कि भाई वाकई वहाँ पर तैयारी है तो उनको जल्द से जल्द हम बताएं, क्योंकि उन बेचारे गरीबों का कहाँ से इतना पैसा आएगा कि इतने सारी चीज कर सकेंगे। इसलिए हम 19 तारीख को दोबारा गए। जब हम वहाँ पर गए तो हमने ये देखा कि सिक्योरिटी गार्ड से पूछा तो उसने कहा यहाँ कोई नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग जो उनका जो एक अलग से वो वार्ड बनाए हुए थे जहाँ पर वो कुछ पेशेंट को रखे हुए थे, ऐसे वालों को जिसको यानी क्वारंटाइन कह सकते हैं कि क्वारंटाइन वाले जो पेशेंट थे वहाँ रखे हुए थे। तकरीबन हम लोग 1 घंटे वहाँ पर रहे। उसके बाद हमारे फजल भाई अदुरिया जी अंदर गई और जाकर के पूरा कैमरा से लिया, पूरा बेड वैसे ही खाली था, सिर्फ 12 बेड रेडी थे, सिर्फ 12 बेड रेडी थे। और वो भी प्रॉपर्ली नहीं थे, बट हर 12 मान लेते हैं कि टेक्निकली जो है रेडी है आपके, बाकी सब ऐसे ही थे, गंदे थे, कुछ पे कुछ रखा हुआ था, ये सारी चीजें थी आपकी वहाँ पे। उसके बाद हम लोग वहाँ से तकरीबन 2 बजे के आसपास हम लोग वहाँ से निकले और ये दिखाने वाला आपका सिक्योरिटी गार्ड वाला है,
सिक्योरिटी गार्ड से पूछो कि उस वक्त क्या था, और वो कोई चीज चल रही है, हमें उंगली करने की क्या जरूरत है। लेकिन जब अफरा तफरी बची हुई हो कि ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर जो है 1600 का, यानी कि वायल जो है 1600 2000 के आसपास का वायल जो है वो जो है 10-10 हजार, 12,000, 25-25 हजार तक लोगों ने मजबूरी में एक खरीदी है, और लोगों को 6 की रिक्वायरमेंट थी। तो ऐसे सिचुएशन में इतने फोन हमको आ रहे थे, तो बार-बार कहते हैं कि आप क्यों नहीं आए और क्यों नहीं किया। आपको लोगों ने बिठाया है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसके लिए आपको पब्लिक मनी से पेमेंट दिया जा रहा है, तो ये आपका काम है। लेकिन आपके लिए फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस्टर, ये जान लो कि उस दिन जिस दिन बात था जाके निजाम से बात करो। मेरी बात 3 बार हुई है, समझे, मेरे उसमें रिकॉर्ड है, 3 बार लगाया है, निजाम से मेरी बात हुई है। आप जो कह रहे हैं ना कि हमने ऑक्सीजन का ये किया वो किया, हमने यहाँ तक उनसे बात की, और बात करने के बाद एक डॉक्टर से कराया कि भाई जल्द से जल्द इनको ऑक्सीजन दो। 11:40 के आसपास उनसे बात हो गई थी कि भैया हमारे पास 13 kg वाला जो है ऑक्सीजन में तुमको जल्द से जल्द अभी दिला देते हैं, 1 घंटे के अंदर अंदर। उन्होंने कहा निजाम साहब ने कि साहब हमको वो वाला नहीं चलेगा, हमको जम्बो चलेगा। तो जम्बो हमारे इख्तियार में नहीं है, वो तो गवर्नमेंट जो है वो उनका काम है। हमारे पास जितना हो सकता था हम उस वक्त हम भी जगे हुए थे, और बहुत देर रात तक हम जगे हुए थे, और सारे सिचुएशन को हम भी देख रहे थे, और आप लोग वहाँ जो चल रहा था वो सारे का पल पल की खबर मुझे भी थी। लेकिन आप जो ये नौटंकी करते हो, जाते हो बाद में स्टार्ट करवाते हो जल्दी जल्दी में, और बाद में कह देते हो देखिए सब स्टार्ट सब जगह मौजूद है, यहाँ पर सारी चीजें लगी हुई है। ये नौटंकी करना छोड़ दो, ठीक है, ये नौटंकी तुम लोग बंद कर दो जितना जल्द हो सके।